Okay, now we'll start number 5. यहाँ दिया हुआ है द गिवन फिगर शोज ए स्क्वायर ए बी सी डी एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी पी। ये एक स्क्वायर है मेरा, मीन्स ऑल फोर साइड्स इक्वल होगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ओके, और इसी के बेस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ए बी का जितना बड़ा लेंथ है वही मेरा ए पी है और बी पी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है ए ओ बी। तो चलो, ये मेरा पूरा कितना है, राइट एंगल है ना, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल एंड दैट वन इज योर 90 डिग्री। और ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल मेरा 60 60 60 है, तीनों एंगल 60 है। ठीक है, 60 60 और 60 है। ये तो हम लिख ही सकते हैं। तो हम लोग चलो लिखते हैं, पहले यही इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। वी नो दैट। हो गया। उसके बाद ट्रायंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी ए बी, देखो पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी वी नो दैट। ठीक है, ये हो गया, तीनों एंगल 60 60 60 हो गया। तो अब हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल ओ ओ ए बी, ओ ए बी हम लोग काम करते हैं। क्या होगा, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ने ओ ही ले लो, ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ, ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, या ए ओ बी या ए ओ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हो गया। तो ओ ए बी हमको निकालना है, नहीं ओ ए बी मेरा कितना हो जाएगा, ये तो 60 डिग्री दिया हुआ है, और प्लस ए बी ओ, ए बी ओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल, प्लस एंगल ए ओ बी हमको निकालना है, तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख लेते हैं रीज़न क्यों ये हुआ। एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ, diagonals bisect the vertex angle। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 40 105 डिग्री, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा निकालना है बी पी सी, बी पी सी। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल बी पी सी ही लिख लेते हैं नाम। क्या है, बी पी इक्वल टू बी सी, बी पी इक्वल टू बी सी। ठीक है, गिवन गिवन है, ये इसी के बेस पर ये है। और एंगल
पी बी सी इक्वल टू हो जाएगा, पी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ स्क्वायर और ये हो गया एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री निकल के आ गया। देयरफॉर एंगल ऑफ, ये गिवन है तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, एंगल बी, समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं बी पी सी, बी पी सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, इक्वल टू एंगल बी सी पी होगा। तो इस ट्रायंगल में हमको निकालना है ये एंगल ना, बी पी सी निकालना है। तो एंगल बी पी सी प्लस एंगल पी बी सी, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हमको निकालना है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, ये ट्रायंगल अलग से अगर हम बना लें इस तरीके से, देखो हम अलग से ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये निकालना है, ये मेरा 30 डिग्री निकल गया, ये मेरा 30 डिग्री निकल गया और ये दोनों इक्वल है, ये पॉइंट है पी सी बी, समझ में आया। तो यही हो गया मेरा बीपीसी ट्रायंगल, बीपीसी ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे ये 30 डिग्री निकल के आ गया है और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बी पी सी प्लस एंगल पी सी बी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, या ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी सी लिख सकते हैं, प्लस इसका वैल्यू 30 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और क्या लिख सकते हैं, एंगल बी पी सी इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री बाय 2 इक्वल टू 150 डिग्री बाय 2 इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 75 डिग्री, तो ये भी मेरा 75 निकल के आ गया, ये एंगल भी कितना निकल के आ गया, ये भी मेरा 75 और 75 निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल भी 75 निकल के आया था। ओके, तो अब थर्ड निकालना है हमको, क्या, पी सी डी, पी सी डी निकालना है। तो पी सी डी क्या हो जाएगा, एंगल पी सी डी इक्वल टू, पी सी डी इक्वल टू एंगल सी माइनस एंगल बी सी पी, बी सी पी। तो एंगल सी तो मेरा 90 डिग्री है और बी सी पी मेरा कितना निकल के आ गया, बी सी पी इक्वल टू एंगल ये बी सी पी भी है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया 75 डिग्री, तो यहाँ से ये निकल के आ गया कितना, 15 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल बी पी सी इक्वल टू 75 डिग्री, ये मेरा आंसर ऑफ नंबर 2 हो गया। तो एंगल पी सी डी इक्वल टू 15 डिग्री, ये मेरा आंसर ऑफ नंबर 3 हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल ए पी सी निकालने बोला जा रहा है। ए पी सी रिफ्लेक्स एंगल मतलब इस तरह का, रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल ए पी सी इक्वल टू 360 माइनस ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी पी बी इक्वल टू 360 माइनस 60 प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 360 माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 3 2 और 3 माइनस 1 2। रिफ्लेक्स एंगल ए पी सी इक्वल टू 225 डिग्री,
ये मेरा आंसर हो गया। हो गया, चारों निकल गया। ये मेरा सेकंड नंबर हो गया, ये मेरा थर्ड नंबर हो गया और ये मेरा 4 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, ओके। नंबर 2 में है, 6 में है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जो रोम्बस। अब ए बी सी डी मेरा एक रोम्बस है। रोम्बस से मीन्स क्या होगा, यहाँ भी ऑल साइड इक्वल होगा। लास्ट वाले में स्क्वायर था, यहाँ रोम्बस है। अब डी ई सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके ऊपर डी ई सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, मतलब डी सी जितना बड़ा है उतना ही सी ही होगा, उतना ही डी ही होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, मीन्स ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होगा ना, ओके। और ये रोम्बस है, ये 67 दिया हुआ है। ए इक्वल टू 67 मीन्स ये एंगल भी 67 होगा। चलो ये दो एंगल तो मिल गया हम लोग को। हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे? इन ट्रायंगल डी ई सी एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट हो गया। और फिर इन रोम्बस ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 67 डिग्री। ये गिवन है, दिया हुआ है, तो इक्वल हो ही जाएगा। अपोजिट एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल हो गया। और फिर एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 67 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ये 3 एंड 113 डिग्री। और यही एंगल बी भी हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। 113 डिग्री दोनों एंगल हो गया। तो मेरा ये एंगल निकल के आया 113 डिग्री और ये एंगल पूरा कंप्लीट मेरा निकल के आया 113 डिग्री। ठीक है, अब ये कंप्लीट, अब निकालना हमको सी बी ई है। सी बी ई है मीन्स ये एंगल सिर्फ निकालना, ये छोटा सा एंगल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग इस ट्रायंगल में काम करते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में काम करते हैं। इन ट्रायंगल डी सी बी, देखो बना लेते हैं। ये मेरा डी पॉइंट हुआ, ये मेरा सी पॉइंट हुआ, ये मेरा बी पॉइंट हुआ। ये मेरा 67 डिग्री दिया हुआ है और ये साइड इक्वल है ना? ये और ये साइड इक्वल है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी होगा, सी बी डी होगा। क्यों? क्योंकि डी सी इक्वल टू सी बी है, ये दिया हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं? देयरफॉर एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी सी पी दोनों इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हम CBD, इसके जगह पे भी CBD बैठा लिए। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल CBD इक्वल टू 180 माइनस, इसका तो 67 वैल्यू दिया हुआ है ना, 67 डिग्री। इसको उधर ले जाके 67 कर दिए, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3, ये तो वही 67, 113 ही निकलेगा, 113 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल CBD हो गया। तो एंगल CBD इक्वल टू 113/2 इक्वल टू 2 5 जा 10
2 6 12 एंड 0.5 डिग्री हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे हम एक स्टेप स्किप किए हैं, दो स्टेप स्किप किए हैं। एक तो पहले हमको दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस इक्वल टू 180 लिखना चाहिए था, तो हम चूंकि इस दोनों को इक्वल पहले ही दिखा दिए हैं इसलिए हम डायरेक्ट CBD लिख दिए हैं, CDB नहीं लिख करके। ठीक है, CDB के जगह पे भी CBD लिख दिए और CBD तो होगा ही, और उसके बाद प्लस ये एंगल लिख के 180 कर दिए हैं, ये हो गया। और उसके बाद इसका एक वैल्यू बैठाना चाहिए था हमको, इसका 67, तब इसको उधर ले जाना चाहिए था, इस दोनों को जोड़ करके प्लस 67 ट्वाइस CBD प्लस 67 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये करना चाहिए था, तो ये नहीं करके हम इसको डायरेक्ट हम इसको दोनों को जोड़ लिए, 67 को उधर ले गए हैं, ये माइनस करके लिख लिए, हो गया। ये 56.5 डिग्री आ गया मेरा CBD। CBD मीन्स ये भी हो गया मेरा 56, ये भी हो गया 56.5 डिग्री, और ये भी हो गया 56.5 डिग्री। ये दोनों एंगल मेरा 56.5 डिग्री हो गया। समझ में आया? अब हम लोग काम करते हैं, ये पूरा एंगल मेरा 56.5 डिग्री है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल 56.5 डिग्री, और हमको ये छोटा सा एंगल निकालना है, तो अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे। देखो अब हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल CEB ECB बना लेते हैं। ये मेरा हो गया E, ये हो गया C, ये हो गया B। ठीक है, तो यहाँ दिस इक्वल टू दिस है, देखो ECB, यहाँ भी मेरा EC इक्वल टू CB है। तो यहाँ इससे क्या निकल के आएगा, ये दोनों एंगल इक्वल निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एंगल CEB इक्वल टू एंगल CBE हो गया। और एंगल ECB इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 67 डिग्री इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लें एंगल ECB प्लस एंगल CEB प्लस एंगल, चलो इस बार हम लिख लेते हैं पूरा, CEB लिखे, अब CBE लिखते हैं, CBE इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लिए, और इसका वैल्यू 127 डिग्री प्लस इसको हम लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल CBE, ट्वाइस ऑफ एंगल CBE डायरेक्ट लिख लिए, CBE ट्वाइस ऑफ, दोनों मिलके दोनों इक्वल है ना, CEB और CBE दोनों इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट CBE इक्वल टू निकाल ले रहे हैं, CBE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 127, ये उधर जाके माइनस होगा और बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 3, और ये है 7 5 53 बाई 2। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया 53 बाई 2, जो कि कितना आ जाएगा, देयरफॉर एंगल CBE इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, और 2 6 जा 12.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 26.5 डिग्री। सेकंड मेरे को यही निकालना था ना, फर्स्ट यही निकालना था, एंगल CBE निकालना था, तो CBE मेरा पहला निकल गया, फर्स्ट नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर है DBE, तो DBE क्या हो जाएगा, DBE होगा एंगल DBE इक्वल टू हो जाएगा एंगल DBC माइनस एंगल CBE है ना, तो इसका वैल्यू कितना है, DBC इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू है 56.5 डिग्री।
1 नंबर दे दो और फ्रॉम 1 लिख देना, माइनस ये 2 नंबर दे दो। चलो दे दो 26.5 डिग्री फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वल टू 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 2 3, 30 डिग्री। एंगल डी बी ई इक्वल टू दिस। थर्टी डिग्री, ये हो गया मेरा सेकंड का आंसर। ठीक है, ये सेकंड नंबर इक्वेशन है और ये 1 नंबर इक्वेशन है। ठीक है, ओके।